सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के एक वचन को पढ़ना चाहते हैं ताकि हम सब उस वचन के द्वारा बहुत सी आशीषों को ग्रहण कर सकें। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है, खुदा ने हमें फिर से यहाँ पर इकट्ठा किया ताकि हम सब खुदा की महिमा को कर सकें और उससे अपने वचनों के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा उसकी महिमा कर सकें। हालेलुया। इसमें खुदा की महिमा के लिए एक वचन पढ़ेंगे ताकि खुदा को महिमा में पा सकें। लूका समाचार 8 अध्याय के 4 पद से पढ़ेंगे। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी ना पानी मिलने से सूख गया। और कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने एक साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा कि एक किसान होता है, जब अपने खेत को जोत कर खेत में अपना बीज बोता है तो कुछ बीज मेड़ पर गिर जाते हैं और रौंदे जाते हैं और पक्षियाँ उन्हें चुग लेते हैं। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं, उन पर पानी भी अच्छे से लगाया जाता है तो वो बढ़कर बहुत ही अच्छे फलते और 100 गुना फल लाते हैं। और कुछ बीज होते हैं जो उथली और भूमि जगह पर, बंजर जमीन पर गिरते हैं। वहाँ पर पानी तो लगता है लेकिन थोड़ी देर में सूख जाता है। वहाँ पर बंजर जमीन होने के कारण वहाँ पर तो सूख जाता है बीज और कोई भी फल नहीं ला सकता। इसीलिए जब हम सबको जरूरत है कि जैसे कि हमारा जीवन ऐसे ही है, जैसे कि ये जो परमेश्वर ने हमें ये वचन, ये बीज हमें दिया है, अगर हम इस बीज को कहीं अच्छी जमीन पर बोएंगे, जैसे कि हमारा मन, अगर हमारे मन में अच्छी जमीन, अपने मन को जब हम अच्छी जमीन की तरह उसको जोतेंगे और अच्छे से उस खुदा के हल को अपने मन में चलाएंगे, तो अगर ये बीज हमारे अंदर रहेगा, अगर ये बीज अपने मन में हम बोएंगे तो ये बढ़कर 100 गुना फल लाने वाला हो सकेगा। अगर जैसे कि लोग होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, अगर जिसके मन में पहले से ही कोई बुराई की फसल कार्य कर रही हो, पहले से ही कोई उस खेती पर बुरी फसल लगी हुई है, जब तक हम उस फसल को काट कर उसको जोतेंगे नहीं तब तक हम इस बीज को नहीं बो सकते। इसलिए हम सबको जरूरत है कि हम अपने मन को जोते और परमेश्वर के हल को चलाएं ताकि इस खुदा की इस वचन को, इस बीज को बो सकें, ताकि ये 60 गुना नहीं 100 गुना फल आने वाला हो सके। हालेलुया। इसलिए हम सबको जरूरत है इस खुदा के इस वचन को, इस बीज को ग्रहण करें और अपने मन में बोएं ताकि हम उस खुदा के द्वारा बहुत सारे आशीषों को प्राप्त करें और उसकी महिमा में चलते हुए उसके बहुत से कार्यों को करते हुए, जैसा कि खुदा ने बताया है कि जैसा खुदा बताता है, जो कुछ तुम दूसरों के साथ करोगे वह तुम्हारे साथ भी होगा। इसलिए हम सबको जरूरत है कि इस खुदा के वचन को अपने अंदर बोएं ताकि हम उस खुदा के बहुत से आशीषों को और उसकी मेहरबानियों को हम अपने अंदर ले सके। इसलिए हम सबको जरूरत है कि उस खुदा के वचन को, इस बीज को अपने अंदर बोए। उस पहले तो हमें ये जरूरत है कि जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि अपने मन में बुराइयां करते हैं, बहुत से लोग होते हैं चर्च में आते हैं लेकिन भूल जाते हैं। उनका सिर्फ एक पेशा होता है कि हम चर्च में आ रहे हैं, उसका एक पेशा बन जाता है कि हम चर्च में आ रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर हम चर्च में आ रहे हैं तो उस खुदा के वचन को, उसके बीज को लें और अपनी जितनी बुराई अपने अंदर कार्य कर रही है, उस खेती पर कार्य कर रही हैं, अपने मन रूपी खेती पर, जैसे कि अगर हम बुराइयों को अपने खेती के अंदर से हटाएंगे, उस फसल को काट कर नष्ट करेंगे, उस बुराई की फसल को काट कर नष्ट करेंगे। जैसे कि किसान होता है, जब तक कोई उस खेत में कुछ बोया होता है, जब तक उस काट को उसको जोतेगा नहीं तब तक कोई दूसरा बोझ नहीं बो सकता। इसलिए हम सबको जरूरत है उस खुदा के वचन को, हमारे इस बीज को हमारे अंदर बोने के लिए पहले हम अपने इस बुराई को, इस गंदे कामों को अपने अंदर से हटाएं ताकि इस खुदा के वचन को और अच्छे कामों को अपने अंदर ला सके और इस बीज के द्वारा हम बहुत सारा 100 गुना फल लाने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड।